कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने मुंबई हमले को लेकर मनमोहन सरकार पर साधा निशाना। अपनी किताब में लिखा, मुंबई हमले के बाद संयम कमजोरी की निशानी। मनीष तिवारी ने कहा, भारत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। 26/11 के दौरान अल्फाज से ज्यादा कार्रवाई देखनी चाहिए थी। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा, पाकिस्तान को निर्दोषों के कत्ल का खेद नहीं तो भारत को संयम क्यों। मुंबई हमले के वक्त सिर्फ 2 बैठकें हुई। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर ने फिर से दिया मुतनाज़ बयान। कहा, 2014 के बाद से भारत अमेरिका का गुलाम। मणिशंकर अय्यर ने कहा, मोदी सरकार ने रूस से खराब किया रिश्ते। पंडित नेहरू ने रूस के साथ बनाए थे बेहतर ताल्लुकात। सीए कानून की वापसी को लेकर कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी बोले, जैसे ज़राए कवानीन वापस हुआ वैसे ही बाकी कानून भी वापस हो जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में गलवान में शहीद हुए जवानों को वीरता सम्मान। शहीद संतोष बाबू को बदअजमर्ग महावीर चक्र से किया गया सरफराज। गलवान में 4 शहीद जवानों को वीर चक्र एजाज। 15 जून 2019 को चीन से तशद्दुद में 20 फौजी शहीद हो गए थे। मगरबी बंगाल के बीजेपी लीडर सुरेंद्र अधिकारी के काफिले पर टीएमसी हामियों ने किया हमला। वकील ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। पठानकोट में आर्मी कैंप पर नाकाम हमले के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट। जम्मू कश्मीर में कठुआ से सांबा तक अलर्ट जारी, गाड़ियों की हो रही चेकिंग। पंजाब के लुधियाना में सीएम केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर के घर पर खाया खाना। केजरीवाल के साथ भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के कई लीडरान रहे मौजूद। सीएम केजरीवाल ने चन्नी पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी की स्कीम की कॉपी करते हैं चन्नी, झूठ बोलने में माहिर है चन्नी। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर हुई मीटिंग में कुमारी सैलजा बोली, जनसंपर्क अभियान के अख्ताम पर दिल्ली में होगी महारैली। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल की सदारत में आने वाले इंतखाबात को लेकर कांग्रेस की मीटिंग। दिल्ली में जुटे 5 रियासतों के प्रभारी और इंचार्ज। ममता सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका। स्कूल सर्विस कमीशन भर्ती में सीबीआई जांच के अहकामात। ग्रुप डी की भर्ती में गड़बड़ी की मिली है शिकायत। दिल्ली दौरे पर सीएम ममता बनर्जी 24 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी से करेंगी मुलाकात। कांग्रेस लीडर कीर्ति आजाद पार्टी से दे सकते हैं इस्तीफा। ज़राए के मुताबिक टीएमसी में हो सकते हैं शामिल कीर्ति आजाद। महाराष्ट्र में एनकाउंटर के खिलाफ नक्सलियों का आज से 3 दिनों का बंद। बिहार और झारखंड समेत कई रियासतों में अलर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। नांदेड़ में ड्रग्स फैक्ट्री का इंकशाफ। एनसीबी ने 100 किलो ड्रग्स बरामद किया। 3 को किया गिरफ्तार। तेज हवा की वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी में मामूली सुधार। आलूदगी का सतह अब भी खराब। आज सुबह AQI 315 पर दर्ज किया गया। नागपुर में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग परेशान। टमाटर के दाम 80 रुपए फी किलो तक पहुंचे। दूसरी रियासतों में टमाटर आने की वजह से बढ़े दाम। दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन दरगाह में उर्स की शुरुआत। हजरत निजामुद्दीन औलिया के 718वें उर्स का हुआ आगाज। 26 नवंबर तक जारी रहेगा सालाना उर्स। कल 60 पाकिस्तानी अकीदतमंद हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। यूपी में यमुना एक्सप्रेस का नाम बदलने पर गौर व खौज कर रही है योगी हुकूमत। ज़राए के मुताबिक अटल जी के नाम पर एक्सप्रेसवे का नाम मुमकिन। ज़राए के मुताबिक नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे होगा। जेवर एयरपोर्ट भूमि पूजन के दौरान हो सकता है ऐलान। पीएम के दौरे को लेकर सीएम योगी करेंगे जायजा मीटिंग। अधिकारियों और अफसरान के साथ करीब 4 बजे होगी मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म की एसपीजी सिक्योरिटी जेवर पहुंची। 25 नवंबर को पीएम मोदी इंटरनेशनल हवाई अड्डे की रखेंगे संग बुनियाद और आवाम को करेंगे खिताब। जेपी नड्डा का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, मोदी की वैक्सीन बताने वालों की टोपी जल्द ही लाल से केसरिया होने वाली है। एसपी ने मुस्लिम चेहरे के नाम पर अबू आजमी को इंतखाबी मैदान में उतारा। पूर्वांचल के मुस्लिमों को एकजुट करने में जुटे हैं अबू आजमी।
यूपी के मऊ में एसपी लीडर अबू आजमी ने दिया मुतनाज़ बयान। कहा, हिंदुत्व की सरकार में रेप करने वाला है हिंदू है और बचाने वाला भी हिंदू है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में मिलेंगे जिन्नावादी और दहशतगर्द सोच वाले लोग। हुब्बुल वतनी और जिन्नावादियों के बीच होगा मुकाबला। गोरखपुर में बीजेपी के बूथ कारकुनान को सीएम योगी का मंत्र। कहा, बीजेपी ने जो कहा वो किया, हमने राष्ट्रीय मूल्यों के साथ काम किया। गोरखपुर में बीजेपी बूथ सम्मेलन में जेपी नड्डा कारकुनान को दिया जीत का मंत्र। कहा, यह केसरिया समागम किसी वर्ग विशेष का नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी ने किसानों के मफाद में किया हमेशा काम। अपोजिशन ने हमेशा किसानों के मुद्दों पर की सियासत। लखनऊ के पार्टी ऑफिस में मनाया गया मुलायम सिंह यादव का यौम पैदाइश का जश्न। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव ने शॉल उड़ाकर दी बधाई। शिवपाल यादव ने लखनऊ में की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। यौम पैदाइश के मौके पर बड़े भाई को दी मुबारकबाद। चचा शिवपाल का भतीजा अखिलेश को अल्टीमेटम। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के लिए दिया 1 हफ्ते का वक्त। लखनऊ में बड़ा प्रोग्राम करने का किया ऐलान। एसपी जनरल सेक्रेटरी मनोज सिंह डब्ल्यू का बड़ा बयान। कहा, शिवपाल चाचा हमेशा हैं साथ, जल्द मिलेगी अच्छी खबर। लखनऊ में थप्पड़ कांड में चर्चित ओला ड्राइवर शहादत अली ने की सियासत में एंट्री। शहादत अली ने ज्वाइन की पीएसपीएल। ऐसे छोड़ बीजेपी में शामिल हुए एमएलसी नरेंद्र भाटी बोले, बीजेपी का दामन थामकर राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। बीजेपी की स्कीम से मुतासिर होकर आया। साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी का मुतनाज़ बयान। कहा, यूपी सरकार आजम के साथ कर रही नाइंसाफी। योगी और मोदी सरकार को गड्ढे में कर देना चाहिए दफन। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। राज्यसभा रुकने पार्लियामान संजय सिंह के क़यादत में निकाली गई यात्रा। अलीगढ़ में ओम प्रकाश राजभर ने पीएम सीएम की फोटो को लेकर साधा निशाना। बीजेपी को बताया ड्रामा पार्टी। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी के ट्रैक्टर बेदारी रैली। बीजेपी रुकने पार्लियामान सुब्रत पाठक ने खुद ट्रैक्टर चलाकर की शुरुआत। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। नोएडा एमएलए पंकज सिंह के घर का किया घेराव, जमकर किनारेबाजी। पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद। असदुद्दीन ओवैसी के शाहीन बाग वाले बयान पर बीजेपी का चौतरफा हमला। तरुण चुग ने कहा, भारत को सीरिया बनाने की कोशिश में है ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर शहनवाज हुसैन का पलटवार। भ्रम की सियासत करते हैं ओवैसी। सीएए एनआरसी के बारे में ओवैसी के अलावा पूरे मुल्क को मालूम है। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान 7,579 केस हुए सामने। 236 मरीजों की हुई मौत। केरल में बीते 24 घंटे में 3,698 नए कोरोना के केस। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 75 लोगों की हुई मौत। कोरोना वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश का नया मुकाम। यूपी में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है डोज। मध्य प्रदेश में अब पूरी सलाहियत के साथ खुलेंगे स्कूल। सरकार ने जारी किए अहकामात। प्राइवेट स्कूलों को पूरी फीस लेने की भी मिली छूट। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एहतजाज। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने किया असेंबली का घेराव। पुलिस ने एहतजाजियों को मौके से हटाया। असेंबली इंतखाब के बाद होगी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। जराये के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में प्री बोर्ड एग्जाम का तजवीज़। यूपी में सरकारी स्कूल के तलबा को अभिभावकों के खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। नवंबर के आखिर तक दूसरे मरहले में मिलेंगे ड्रेस के पैसे। उत्तराखंड में जल्दी बढ़ेगा जिला पंचायत सत्र का मानदेय। जिला पंचायत
रुकन और क्षेत्र पंचायत रुकन और उपाध्यक्षों को भी मिलेगा फायदा। अयोध्या दौरे पर यूपी डीजीपी मुकुल गोयल, राम जन्मभूमि अहाते की सिक्योरिटी का लिया जायजा। अवध यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी को लेकर बड़ी मीटिंग। यूपी के सोनभद्र में पुरस्कार बीमारी का कहर, 10 दिन में 14 लोगों की हुई मौत। इलाके में महकमा सेहत की टीम में डाला डेरा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन मोड में राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर से 3 दिन में मांगी पुराने परिसीमन और रिजर्वेशन पर जानकारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपात बीपीएल कार्ड धारकों की कुंडली तैयार करने में जुटा इंतजामिया। नवंबर में जारी दूसरी फहरिस्त में अपात्रों का आदादशुमार 20,000 के पार। मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर गांजा तस्करी के मामले में भिंड पुलिस को मिली कामयाबी। 17 किलो गांजा और साथ में एक और मुलजिम को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जामिनेशन की तारीखों का ऐलान। 18 फरवरी से 10 मार्च तक 10वीं और 17 फरवरी से 12 मार्च के बीच 12वीं के हो गए एग्जाम। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में खाद बहरान को लेकर एहतजाज कर रहे किसानों का फूटा खाकी पर गुस्सा। किसान को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हुआ थाना प्रभारी। साधु संतों की मुखालफत के बाद रेलवे ने बदली रामायण एक्सप्रेस में सर्विस स्टाफ की ड्रेस। अब पैंट और शर्ट में दिखेंगे। भगवा पहनकर झूठे बर्तन उठाने को संतों ने बताया था अपमान। छत्तीसगढ़ में कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। कैबिनेट की मीटिंग में वैट कटौती पर मोहर। सरकार पर आएगा करीब 1,000 करोड़ का भार। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के आगर मालवा, नीमच और शाजापुर में सोलर प्लांट का भूमि पूजन करेंगे सीएम शिवराज। महेश्वर में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरेराह एक शख्स की लात घूसों और बेल्ट से की गई बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पिकनिक मनाने गए शख्स की ट्रेन की जद में आने से मौत। वीडियो बनाने के चक्कर में गई जान। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शिक्षाविद ने अपने घर को दिया ताजमहल का लुक। एहलिया को तोहफे में दिया 4 बेडरूम वाला ताजमहल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। सामने आए 51 नए मरीज, 7 मरीजों में चिकनगुनिया की भी तस्दीक। पटना में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने लालू यादव की पेशी हुई। भागलपुर और बांका कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में हुई सुनवाई। लालू यादव से कांग्रेस लीडर अखिलेश सिंह की मुलाकात। शराबबंदी पर दिया बड़ा बयान। कहा बिहार में खत्म कर देना चाहिए शराबबंदी। बिहार के पटना में आरजेडी दफ्तर में 6 टन का लालटेन बनकर तैयार। इफ्तिताह के लिए लालू यादव का किया जा रहा इंतजार। बिहार के मुजफ्फरपुर में डेंगू के 27 मरीज मिलने से हाई अलर्ट पर महकमा सेहत। सीएस ने 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाने का जारी किया अहकाम। झारखंड असेंबली में सादगी से मनाया गया 21वां स्थापना दिवस समारोह। एमएलए रामचंद्र चंद्रवंशी को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। झारखंड के बोकारो में ख्वातीन से छेड़खानी करना शख्स को पड़ा महंगा। ख्वातीन ने बांधे युवक के हाथ पैर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झारखंड के धनबाद में रफ्तार का कहर। डिसबैलेंस कार 60 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत। बिहार के बक्सर में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन में पुलिस। एक साथ 25 से ज्यादा होटल्स में छापेमारी से मचा हड़कंप। शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में ऑटो और ट्रक की टक्कर। हादसे में हुई 4 तलबा की मौत, कई हुए जख्मी। गांव वालों ने ट्रक में लगाई आग। बिहार के छपरा में साबिक मुखिया की गाड़ी पर बम से हमला। धो कर जली गाड़ी। बाल बाल बचे मुखिया। राजस्थान में कैबिनेट में फेरबदल के बाद कल होगी पहली मंत्रिपरिषद की मीटिंग। सीएम गहलोत की सदारत में शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी मीटिंग।
राजस्थान के बाड़मेर में देर रात बीजेपी पार्षद पर जानलेवा हमला। नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला। आपसी रंजिश में हमले की आशंका। राजस्थान के फतेहपुर में कड़ाके की सर्दी। 1.8 डिग्री पहुंचा दर्जा हरारत। अलाव का ले रहे सहारा लोग। पच्चीस नवंबर को होगी हरियाणा काबीना की अहम मीटिंग। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। हरियाणा निवास पर रोडवेज एससी कर्मचारी संघर्ष समिति ने की नारेबाजी। परिवहन मंत्री की मीटिंग का किया बायकॉट। महकमे के डीजी पर लगाए जातिगत भेदभाव के इल्जाम। पीएमसी बैंकों के अधिग्रहण के लिए आरबीआई ने जारी किया मसौदा। स्कीम के तहत पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का अधिग्रहण किया जाएगा। पीर को सेंसेक्स में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट की गई दर्ज। ज़र कवानीन वापसी और रिलायंस की आरामको डील कैंसिल रही सबसे बड़ी वजह। मोबाइल पर बात करना होगा अब महंगा। भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड मोबाइल दरों को 20 से 25% तक बढ़ाने का किया ऐलान। दिसंबर से 30% तक महंगा हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा कंपनियां प्रीमियम में 30% तक इजाफा करने की कर रही है तैयारी। पेटीएम में इन्वेस्टर्स को 36% का घाटा। विजय शेखर शर्मा की नेटवर्थ 6,000 करोड़ रुपए हुई कम। एसबीआई के मुताबिक दूसरी तिमाही में 8.1% रह सकती है तरक्की शरह। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 9.3% से 9.6% के बीच रहने का इम्कान। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले का बयान। कहा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजना हमारे कंट्रोल में नहीं। भारत न्यूजीलैंड की टीम खुसूसी तैयारी से कानपुर पहुंची। 25 नवंबर को ग्रीन पार्क में होना है टेस्ट मैच। राहुल द्रविड़ और अजिंक्य रहाणे ने कानपुर के ग्रीन पार्क पिच का किया मुआयना। आज 2 बजे टीम इंडिया पिच पर करेगी प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच पर साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर की सलाह। कहा ओपनिंग में मयंक अग्रवाल और केएल राहुल को भेजना चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया बदलेगी अपनी हिकमत अमली। शुभमन गिल को मिडिल में आजमा सकती है टीम इंडिया। जनूबी कोरिया के साबिक सदर चुन डू हुआन का 90 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। सदर चुन लंबे वक्त से बीमारी से थे मुतासिर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी ने फोर्ट ब्रैग में दिया थैंक्स गिविंग डिनर। अमेरिकी फौजी और उनके कुनबों के साथ किया डिनर। व्हाइट हाउस में क्रिसमस की तैयारियां हुई तेज। अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने व्हाइट हाउस में क्रिसमस ट्री किया रिसीव। ब्राजील की राजधानी रियो में पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम। फायरिंग में 7 की मौत, कई जख्मी। जख्मियों का इलाज जारी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड में शामिल लोगों को कुचलती हुई निकल गई एसयूवी। 5 की मौत, 40 जख्मी। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।